हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेनिंग। आज हम लोग अपना जर्नी जेंगो में आगे कंटिन्यू करेंगे और जो प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें आगे एक्सेल करेंगे। ठीक है। कल आपको एक टास्क दिया था कि लाइक आप डेटाबेस का डिजाइन रेडी करके आना, राइट। अगर आपने करके आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके आया कोई बात नहीं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप कस्टम फॉर्म को कनेक्ट कर पाते हो जेंगो के साथ। ठीक है। सो फॉर नाउ अभी आपको लाइक मॉडल्स वगैरह बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप कर पाओगे, एंड उसके बाद फिर चीज़ें कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप कनेक्शन कर पाओगे कस्टम मॉडल के साथ और कैसे आप सारी इंटरेक्शन अदर इंटरेक्शंस करोगे। ठीक है। सो आप प्रोजेक्ट ओपन कर लो और इसको रन कर लो। पहली चीज़, जस्ट डू दिस थिंग क्विकली। चलो, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमें? पी वाई मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। ठीक है। वेट करते, यस हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। और स्लैश एडमिन स्लैश ऐड क्वेश्चन वाला पे जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला फॉर्म हमने बनाया था, राइट। और आपको टास्क दिया था कि आप क्विज वाला फॉर्म बना करके लेकर के आना। ठीक है, क्विज वाला फॉर्म बनाएंगे उसके पहले आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को कनेक्ट करना सिखाते हैं कि कैसे आप चीजें कर सकते हो। चलो, सो लेट्स क्रिएट दिस थिंग। तो मॉडल डॉट पाई आपको एक मॉडल बनाना है। कहाँ पे बनाओगे आप मॉडल? तो इसी में ऑलरेडी बना हुआ है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे। कैसे? तो हमारा मॉडल का नाम है क्लास। जो भी मॉडल का नेम रखना आपको वो आप रखो। जैसे मुझे रखना है क्लास, सॉरी, मैं मॉडल का नेम रखना है क्वेश्चंस। ठीक है। सो मैं क्वेश्चंस करके क्लास बनाऊंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल। ये आपको हेल्प करेगा मॉडल क्रिएट करने में। ठीक है। अब एक एक पैरामीटर जो भी आपको रखने हैं वो सारा पैरामीटर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं क्या क्या टेबल में कॉलम्स रखने हैं, वो वाला पार्ट। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सो पहली चीज क्या होगा कि आपको रखना होगा क्वेश्चन आईडी, राइट। सो यहाँ पे रखेंगे क्वेश्चन आईडी और इसको बताएंगे कि ये क्या रहेगा, इंटीजर। ठीक है। सो आप इसमें बता सकते हो क्या क्या कैसे कैसे रहेंगे। ठीक है। सो मैं इसका रख रहा हूँ मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, मॉडल्स डॉट लाइक जो भी आप रखना चाहते हो, इंटीजर फील्ड रखना चाहते हो तो इंटीजर फील्ड रखोगे। कैरेक्टर का रखना है तो कैरेक्टर का रखना है। इंटीजर फील्ड, मैक्स लेंथ वगैरह इसमें डिफाइन करने की नीड नहीं है। अगर ये प्राइमरी की है तो आप इसमें पास कर सकते हो प्राइमरी की, और ये हो जाएगा आपका लाइक ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू रहेगा। सो ट्रू कैपिटल में पास करना होगा अपने को, ट्रू। ठीक है। और ऑटो इंक्रीमेंट मुझे सेट करना है तो मैं इसमें सेट करूंगा ऑटो इंक्रीमेंट, और लाइक ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। मैक्सिमम लेंथ आप रखना चाहो तो वो रख सकते हो, यूनिक रहेगा नहीं रहेगा, ये सारे पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर वाले पार्ट के लिए, जो इंटीजर वैल्यूज रहेंगे उसके लिए। इसके बाद जो अगला रहेगा वो रहेगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है। सो हम रखेंगे क्वेश्चन, और ये जो रहेगा ये रहेगा मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड मेरे को रखना है। ठीक है। सो टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज करूंगा मैं टेक्स्ट फील्ड, और इसमें क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हो आप? लाइक नेम क्या रखना है आप वो पास कर सकते हो। प्राइमरी की रखना है नहीं रखना है, मैक्स लेंथ क्या होगा, तो ये अपने को नहीं रखना, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपको दिखाता हूँ मैं एग्जाम के साथ ओपन करके। रुक, देखो एक्चुअली कर क्या रहे हैं वो आप समझने का ट्राई करना, अगर समझ में नहीं आए तो बताना। ठीक है, थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप है ये, सो ध्यान से।
ठीक है। जैसे आपको मैं क्विज ऐप का ही खोलता हूँ, इसमें देखो, जैसे यूजर में चलते हैं, ऑथ यूजर करके जो है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो आईडी है, राइट, ये इंटीजर है, 11 रहता है ये। तो आप यहाँ पे 11 पास कर सकते हो, मैक्सिमम साइज एंड ऑल। नहीं भी पास करो तो ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। नहीं यकीन है तो मैं आपको नए टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ, और देखना कि नए टेबल में ये कैसे ले लेता है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ आईडी करके, इंटीजर, इसमें अगर मैं नहीं भी पास करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ऑटो इंक्रीमेंट करूंगा जैसे ये प्राइमरी की ले लेता है, राइट। तो ये प्राइमरी की हमने सेट करा। फिर जैसे ही मैं टेक्स्ट लूंगा तो टेक्स्ट में भी ये मैक्स लेंथ और वैल्यू डालने का रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अब दिखाता हूँ कि कैसे टेक्स्ट वाला पैरामीटर पे आप इजिली रख सकते हो। जैसा स्ट्रक्चर इसका देखो, तो क्या है, पासवर्ड वाला जो फील्ड होगा इसका, वो रहेगा आपका वेरिएबल कैरेक्टर वगैरह में डाला इन्होंने। और मैक्सिमम फील्ड्स आपका डिफाइन किया, राइट, कि 128 रहेगा, फर्स्ट नेम का 150 है, लास्ट नेम का 150 है, इस तरीके से। बट मैं क्वेश्चन का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लंबा क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसका फील्ड लाइक कैरेक्टर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ठीक है। तो वेरिएबल कैरेक्टर को कैरेक्टर फील्ड बोला जाता है इसमें, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड रहेगा। फिर इसके बाद जो अगला है वो आपको दिखाते हैं कि अगला फील्ड क्या है आपके लिए। अगला फील्ड है आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, राइट। सो 5 ऑप्शन है, सो 5 ऑप्शन के आप यहाँ पे बनाओगे ऑप्शन 1, और ये रहेगा आपका मॉडल्स डॉट, और ये रहेगा आपका कैरेक्टर फील्ड, ठीक है। अब इसमें आप बताओगे मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ जो है ये रख रहा हूं मैं फिलहाल के लिए 150, ठीक है। फिर है ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 की जगह पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और ये हो जाएगा आपका मैक्स लेंथ, और इसका भी सेट करें मैक्स लेंथ अपन 150, ठीक है। सिमिलर वे में ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5 रहेगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, सॉरी एक ज्यादा कर दिया, 3, 4, 5, और ये हो जाएगा आपका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो। और इसका मैक्स लेंथ 150 करने का नीड नहीं, क्योंकि अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर है, तो आप 15 भी रखोगे तो चलेगा। तो इसका मैं फिलहाल के लिए 25 रख दे रहा हूँ, ठीक है। 25 इसका रहेगा तो काम चल जाएगा, इससे ज्यादा की नीड नहीं है, राइट। इसके बाद अपने को जो सेट करना है वो है कि लाइक ये हो गया सेट। इसके बाद अपन चेक करते हैं और कोई फील्ड है क्या अपने पास। तो अपने पास अगर आप देखो, इसमें आंसर हो गया, मार्क्स, कैटेगरी, और किसने ऐड करा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, राइट। तो मार्क्स और कैटेगरी, ये हो जाएगा मार्क्स, मार्क्स, और ये हो जाएगा मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, ठीक है। और इसका मैक्स लेंथ सेट करेंगे। ये वेरिएबल कैरेक्टर जिसमें डिफाइन करते हो ना आप एसक्यूएल टेबल में, जिस भी फील्ड को, उसके लिए यूज करना कैरेक्टर फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट फील्ड, इंटीजर के लिए इंटीजर फील्ड, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। मार्क्स जो है वो इंटीजर फील्ड होगा, मैं यहाँ पे लाइक कैरेक्टर फील्ड यूज कर लिया गलती से, सॉरी फॉर दैट। मार्क्स इंटीजर में ही रखोगे ना, पॉजिटिव निगेटिव तो होगा नहीं, इंटीजर फील्ड। अब देखो इंटीजर चॉइसेस जो है ना, ये इनम वैल्यू के लिए, बिग इंटीजर फील्ड, स्मॉल इंटीजर फील्ड, तो ये है बिग इंट, स्मॉल इंट, पॉजिटिव इंट, टीनी इंट करके जो था ना, ये वही है, ठीक है। सो चाहो तो पॉजिटिव इंटीजर फील्ड रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर फील्ड रखा हूँ, क्योंकि मार्क्स जो है पॉजिटिव वैल्यू ही रखेगा, निगेटिव वैल्यू नहीं रखेगा। दैट्स वाई मैंने चूज करा पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, कि अगर कोई गलती से जबरदस्ती ट्राई भी करता है तो ये चीज पॉजिटिव ही सेव हो, ठीक है, उसके लिए। इसके बाद था हमारा लास्ट जो था, वो था कैटेगरी, और कैटेगरी जो होगा ये रहेगा हमारा कैरेक्टर फील्ड, क्योंकि ये वेरिएबल कैरेक्टर में स्टोर होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर टेक्स्ट फील्ड क्यों नहीं रख रहे, तो टेक्स्ट फील्ड का ना साइज बड़ा होता है। अब सोचो ना, एक बड़ा सा रूम में छोटा सा सामान रखोगे, सही नहीं लगेगा ना। डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करके रखा जाता है कि कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप स्टोर करके रख सको। जब भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करोगे तो आप दो चीजों का ध्यान रखना। पहले कि आपका साइज जितना कॉम्प्रेस कर सको उतना बेहतर है, ठीक है। जैसे कुरियर सर्विस में अगर आप देखते हो तो जो कार्गो शिप वगैरह होता है, वहाँ पे पैक कर करके सामान रखा जाता है। लाइक जगह का कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, राइट, क्योंकि सर्वर का कॉस्ट आता है ना, स्पेस रहेगा उसका भी कॉस्ट आएगा, आपका सामान रखा रहेगा, जितना स्पेस आप ऑक्युपाई करोगे उसका कॉस्ट लगेगा। तो आप पूरा ठूस करके भी रखोगे तो लाइक पैक्ड रखोगे तो भी उतना ही कॉस्ट आना है, खाली रहेगा तो भी कॉस्ट लगेगा आपको, ठीक है। तो क्यों खाली छोड़ना भाई, उस तरीके का चीज होता है। मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और यहाँ पे मैक्स लेंथ
150। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला चीज। फिर लास्ट मॉडिफाइड जो रहेगा हमारा टाइम वाला फील्ड, डेट टाइम वाला फील्ड। ठीक है, इसमें हो जाएगा मॉडल्स डॉट डेट टाइम। दिख रहा है? अब इसमें ऑटो मेरे को फिल करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो ऑटो नाउ ऐड। ऑटो नाउ ऐड से क्या हो जाएगा कि जो उस वक्त का टाइम स्टैम्प होगा ना, वो ऐड हो जाएगा वहां पे। ठीक है, जो आप सेट करते थे ना ऑटो, लाइक डिफॉल्ट में कि ठीक है जैसे ही अपडेट होगा वैसे टाइम स्टैम्प ऐड हो जाएगा। अब उसके लिए मैंने डाला कि ऑटो नाउ ऐड हो जाएगा, तुरंत जिस वक्त ये रिवोक होगा उस वक्त अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। बस यही है कि आप एसक्यूएल में जाकर के क्रिएट करते उसके जगह पे आपने यहाँ पे ऐसा क्रिएट करा है, और कोई रीजन नहीं है इसका। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। शांतनु समझ में आ रहा है या फिर लाइक थोड़ा स्लो चले? चल, अब क्या करना है इसके बाद, आप इसके बाद बताओगे कि किस डेटाबेस का ये है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालोगे क्या, क्लास मेटा, और मेटा में आप बताओगे इसको कि भाई ये जो चीज है डीबी का जो टेबल है, टेबल का नेम हो जाएगा क्या, जो भी आप रखना चाहते हो। जैसे मैं रखना चाहता हूँ क्वेश्चंस, सो मैं क्वेश्चंस रख। ठीक है, अब जो है ये सर्वर पे अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर आपको याद हो तो सर्वर पे अभी आप जाकर के चेक करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ चेंजेस क्या हुआ है जो। ठीक है, ये रहा आपका सर्वर। सर्वर पे बताओ क्वेश्चंस नाम का कहीं पे टेबल दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे नहीं दिख रहा, तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। आप देख करके मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चंस करके टेबल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, राइट। अब क्या करना होता है, जब भी आप नए मॉडल्स क्रिएट करोगे ना, तो आपको एक कमांड रन करना होता है, और वो कमांड ये है पी बाई मेक माइग्रेशंस करके। याद है एक कमांड यूज करवाया था आपको, वो इसी चीज के लिए यूज होता है, सो दैट कि कनेक्ट कर पाओ आप। मैनेज डॉट पाई, ठीक है, फिर आप करोगे मेक माइग्रेशंस। इससे क्या हुआ कि जो नया भी बनता है ना, वो हो जाता है। देखो इससे क्या हुआ, ये इनिशिएट हुआ और क्या किया, क्रिएट मॉडल क्वेश्चंस, ये मॉडल का क्वेश्चन क्रिएट किया। ठीक है, इसके बाद आप करोगे पी बाई मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, ये रीड करके बताया कि ये चेंजेस आपने करा है भाई, मॉडल आपने क्रिएट किया क्वेश्चन करके, बाकी कोई चीज नहीं करा। अब माइग्रेट पे क्लिक करो तो ये टेबल क्रिएट करेगा आपके लिए, क्या बताएं कि अप्लाई कर दिया ऑल ऑल सारा चीजें, और ये टेबल क्रिएट कर दिया भाई। अब टेबल अगर इसने क्रिएट कर दिया है, सो लेट्स चेक द टेबल फर्स्ट, उसके बाद ही हम लोग आगे कहीं जाएंगे। सो रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं, क्वेश्चंस करके देखो टेबल बन गया। देखो यही आपने बनाया था ना, क्वेश्चन आईडी एंड ऑल, स्ट्रक्चर देख लो, देखो बनाया ना इसको। क्या किया, क्वेश्चन आईडी है, इंटीजर है, राइट, और डेट टाइम ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह पे रहना था, इसको चेक करते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट दिया है क्या, डेट टाइम पोल्यूशन, अच्छा डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट किया, ठीक है कोई बात नहीं। करंट टाइम स्टैम्प ऑन अपडेट, ये सारी चीजें चेंज कर लेते हैं। चलो ये हो गया, क्वेश्चन आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करना था, ये थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो ठीक है, ये सब तो ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं करना है कुछ भी, ये वाला सिर्फ ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर दो बस। ठीक है, सो ये हमारा टेबल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, हमारा टेबल रेडी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लाइक डेटा को पास करेंगे, और डेटा सेव हो रहा है नहीं हो रहा वो चेक करेंगे। ठीक है, कैसे से कनेक्ट करेंगे वो आपको बताते हैं। सो अगर आपको याद हो, जब आपको साइन अप और लॉगिन करवा रहा था, तो याद है व्यूज पे आपको वहां पे टेस्ट करवाया था कि चेक करो कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो पोस्ट रिक्वेस्ट है क्या, और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो डेटा प्रोसेस करो, राइट, और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है तो लाइक नॉर्मली पेज लोड कर दो। याद है कुछ, शशि सत्यम शांतनु, ऐसा कुछ करवाया था, रिमाइंड करो। हाँ, तो अब वही सेम चीज अब यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, तो लाइक टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फालतू में ये सब में,
क्या करेंगे अपन व्यूज डॉट पाई यहाँ से देखेंगे और उसी तरीके से चीजें इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो ये यूजर वाला पार्ट पे करवाया था ना, अच्छा लॉगिन साइन अप वाला पार्ट पे करवाया था। सो एडमिन्स करके है, ठीक है। आगे कहाँ गया भाई, हाँ है, थैंक गॉड आई वाज शॉक्ड कि कहाँ चला गया हमारा। ठीक है कोई बात नहीं, यूआरएल्स में गए, सॉरी व्यूज में गए। व्यूज में यहाँ पे जो चीज भी आपने इंक्लूड करा था वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं पहले। तो ये हमें ऑथ नहीं चाहिए, तो ऑथ को नहीं लेकर के आएंगे, ऑथ की नीड है नहीं। क्योंकि ऑथ वाला पार्ट तब होता जब हमें लॉगिन वगैरह करना था। ये यूजर वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसके जगह पे कोई और मॉडल चाहिए होगा। जस्ट हमें रिडायरेक्ट वाला मॉडल चाहिए हो, यहाँ से रिडायरेक्ट वाला पार्ट चाहिए। रिडायरेक्ट भी नहीं भी कॉल करोगे तो चलेगा, ठीक है। लोडर, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को मॉडल्स चाहिए, ठीक है। तो मॉडल्स कैसे कनेक्ट करेंगे वो आपको दिखाते हैं। इंपोर्ट किया हुआ ऑथ को, इसका नीड है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह ऐड करने में इसका नीड नहीं है। चलो अब यहाँ पे इंक्लूड करेंगे फ्रॉम Django डॉट कॉन्ट्रीब डॉट एडमिन डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। क्या, जो भी मॉडल का आपका नेम था वो आप इंपोर्ट करोगे। जैसे इस वाले पार्ट पे, साइन अप वाला पार्ट पे क्या इंपोर्ट किए थे, याद है अगर आपको तो यूजर करके इंपोर्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे आपसे मॉडल जब बनवाया तो क्वेश्चंस करके मॉडल बनवाया। सॉरी, एक मिस्टेक किया हूं मैं, नेक्स्ट टाइम से आप लोग ये मिस्टेक मत करना। ये इस तरीके से क्वेश्चंस मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, राइट। तब क्या करना है, एल्स में ये रिटर्न करना है। अच्छा मैं गलत जगह पे कर रहा हूँ, इसको पहले यहाँ से हटाओ, इसकी नीड नहीं है। डैशबोर्ड पे थोड़े करना, अपने को करना ऐड क्वेश्चन पे, राइट। सो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। अगर ये पोस्ट मेथड है तब ये होगा, एल्स में ये होगा, ठीक है। एल्स में कैसे होगा, तो ये दोनों पार्ट को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इफ हुआ तो, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे, तब हमें करना होगा ये वाला पार्ट पूरा, इफ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट पे। इफ रेंडर, अब ये वाला चीज चेक करने वाला चीज था, उसकी नीड है नहीं। अब करेंगे हम लोग डायरेक्टली ट्राई। क्या ट्राई करेंगे वो बता देते हैं। एक्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, कि अगर कोई इधर आते हैं तो इधर चला जाएगा, तो एक्सेप्ट वाला पैरामीटर अभी ही डाल देते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट वगैरह तो नहीं था। रिटर्न रेंडर कर देंगे, एरर इस तरीके से भेज देंगे, ठीक है। सो जो यहाँ पे जस्ट एरर भेजना है, सो यहाँ पे साइन अप डॉट एचटीएमएल की जगह पे क्या भेजोगे आप, ऐड डैश क्वेश्चन डॉट एचटीएमएल, और यहाँ से क्या रिटर्न करोगे, सक्सेस की जगह पे एरर, और एरर क्या हो जाएगा, सॉरी सम एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। कि भाई कोई गड़बड़ हो गया है, माफ करो, फिर से ट्राई कर लो, ठीक है। अब ट्राई में क्या आएगा वो बताते हैं आपको। ट्राई में आएगा आपका क्वेश्चंस डॉट, अब यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे, ठीक है। कैसे इंसर्ट करोगे वो सारी चीजें अब आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल्स के अंदर लाइक जो भी है साइन अप जब होगा तो लाइक अब यूज करेंगे। अब यहाँ पे en में लाइक एक बना लो, क्वेश्चन इज इक्वल टू, एक वेरिएबल बना लो क्वेश्चन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्वेश्चंस डॉट में पास कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस वाले में डायरेक्टली इस तरीके से पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको याद हो तो आप यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज पास कर रहे थे, राइट। तो यूजर से अगर क्रिएट करना है, क्रिएट यूजर करके बना हुआ था फंक्शन, तब तो ठीक था। यहाँ पे तो हमने फंक्शन वगैरह बनाया नहीं है अभी, राइट, जो फंक्शन को साइन अप वगैरह कराएगा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का लाइक भेजेंगे, ठीक है। कैसे भेजेंगे वो बताते हैं आपको। चल, तो यहाँ पे आप बनाओगे सारे फील्ड के साथ, जैसे क्या क्या पैरामीटर भेजना अपने को वो देखते हैं। तो पैरामीटर जो भेजना, सबसे पहला चीज क्वेश्चन का नेम डायरेक्टली था, तो आप यहाँ पे पास करोगे क्वेश्चन
इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे से आया होगा जो भी नेम से, पोस्ट में से कौन सा आया नेम, जैसे यहाँ पे रीड कर रहे थे ना, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और जो भी नेम था वो डाल रहे थे, तो यहाँ पे नेम डालेंगे हम लोग। और नेम हमने क्या रखा था, अगर आपको याद हो तो ऐड न्यू क्वेश्चन में जाओ, नेम हमने रखा था HSR क्वेश्चन, राइट। तो ये वाला नेम आप यहाँ पे पास करोगे, ठीक है। मॉडल्स में देख लेना, क्वेश्चन करके था, क्वेश्चन हमने पास किया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इस तरीके से आप सारे पास करोगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। चलो ऑप्शन 1, और ये हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे HSR अंडरस्कोर क्वेश्चन 1, ठीक है। अब इसी तरीके से 5 क्वेश्चन है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहे, एडिट कर लेंगे। सो लेट मी एडिट दिस थिंग। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 2, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन 2, फिर हो जाएगा क्वेश्चन 3। यहाँ तक समझ में आ रहा ना, अगर कुछ डाउट है तो बताओ। शांतनु, शशि, सत्यम, कोई भी डाउट हो तो पूछो, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप बैकएंड पे आप काम कर रहे हो, फ्रंट एंड नहीं है ये। फ्रंट एंड में जब आप HTML पे काम कर रहे हो तभी तक फ्रंट एंड है, ठीक है। क्वेश्चन 5 तक हमने ऐड किया, ठीक है। चलो ऐड क्वेश्चन में देख लेते हैं, सारा क्लास नेम सही लिखा ना हमने, सॉरी नेमिंग सही रखा ना। अच्छा यहाँ पे गलती से 1 2 चला गया है, ये होना चाहिए था ऑप्शन 2, ठीक है, फिर गड़बड़ आता, एरर आता, चेक कर लो, क्रॉस चेक करो, ऑप्शन 4 ऑप्शन 5, इसके बाद क्या था HSR आंसर करके, ठीक है। मॉडल भी हमने आंसर करके रखा है, यस। अब यहाँ पे पास करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर, वो है आंसर, और आंसर हम लोग पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद यूज करेंगे अपन मार्क्स, और मार्क्स क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, अच्छा आंसर डायरेक्टली नहीं होगा, HSR आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेम अगर थोड़ा भी गलत गलत होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। HSR मार्क्स करके, मार्क नहीं है, मार्क्स करके है, ठीक है। HSR मार्क्स यहाँ पे रहेगा, HSR मार्क्स, ठीक है। मार्क्स के बाद क्या भेजना था, कैटेगरी, और कैटेगरी क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और HSR कैटेगरी, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद आपको क्या करना होता है, जस्ट एक सिंपल सा स्टेप, और क्वेश्चन डॉट सेव, हो गया, सेव हो गया आपका डेटा, ठीक है। अब सेव हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे, सेम चीज यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे, और आउटपुट तो भेजोगे ना, यूजर को तो बताओगे कि आपका डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। बेचारा कितना देर वेट करते रहेगा कि इंसर्ट हुआ भी नहीं हुआ, क्या मतलब उसके साथ गेम खेलोगे कि भाई तू वो खुद से गेस कर ले इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या बोलोगे, क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली, समझ में आई बात, क्या था इसमें, कोई रॉकेट साइंस था क्या, ये जस्ट फील्ड सारे डिफाइन किया आपने और हो गया। एक बार मॉडल बनाना है तो था, मॉडल बना के मेक माइग्रेशन कर लो, उसके बाद फिर ये चीज कर लो, ठीक है। अब चेक करें फॉर्म सबमिट करके, तो फॉर्म सबमिट करने के पहले सर हमें ऐड क्वेश्चन में चेंजेस करना होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो CSR टोकन वगैरह डाले थे ना, सेम चीज यहाँ पे डालोगे आप, कैसे, परसेंटेज, और यूज करोगे आप CSRF टोकन। अच्छा ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर देता हूँ मैं, टेम्पलेट्स में देखो, एफ एरर वाला जो चीज़ है, ये सक्सेस और एरर वाला कॉपी कर लेते हैं, ये सेम चीज़ यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या बार बार क्रिएट करने बैठेंगे, ठीक है। CSRF टोकन यूज कर लो, और इसके बाद सेव वाला पार्ट था ना, उसके नीचे ही सेव बटन के पास हम लोग ये चीज़ कर लेंगे। सबमिट बटन हो गया, मार्जिन बटन 3, यहाँ पे ये चीज़ कर लो, ठीक है। कि एरर आया तो ठीक है, अदरवाइज जो कुछ भी आए उसको भाई ये पब्लिश कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना होगा दो और चीज, सॉरी एक और चीज, वो ये है कि फॉर्म एलिमेंट के पास हमें ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। जहाँ पे सबमिट कर रहे हो फॉर्म को, वहां पे तो बताओगे ना फॉर्म के मेथड को भाई कि क्या कहाँ पे भेज रहे हो आप, तो ये वाला कॉपी कर लो और इसी को पेस्ट कर लो फॉर्म मेथड के अंदर, और फॉर्म वाले पार्ट पे क्या करेंगे अपन कि URL को सिर्फ चेंज कर लेंगे, ठीक है। फॉर्म इंड कहाँ पे हो रहा है,
फॉर्म इन सही जगह पे हो रहा है, चलो सही है। फॉर्म इन हो रहा है, चलेगा। एक्शन में साइन अप की जगह पे क्या हो जाएगा, ऐड डैश क्वेश्चन। ठीक है, यही यूआरएल है ना, एक बार यूआरएल मैच कर लेना, यूआरएल सेम होना चाहिए, ऐड क्वेश्चन। ठीक, और ये एडमिन स्लैश समथिंग है, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे एडमिन स्लैश ऐड क्वेश्चन, ना कि डायरेक्टली ऐड क्वेश्चन, तो फिर आपका एरर आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक में कोई एरर। ठीक है, क्वेश्चन ऐड करते हैं, टेस्ट, टेस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक ना, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, देखते हैं कोई गाली उली नहीं आता ना, गाली नहीं आता तो सही है, नहीं तो आता है तो उसको फिक्स कर लेंगे, 5 मार्क्स का रख रहा हूँ मैं टेस्ट। अच्छा, प्रोसेस हुआ, एरर आ गया, एरर आया, ठीक है कोई बात नहीं, एरर आ रहा होगा वो यूआरएल के कारण। ठीक है, वो जो यूआरएल हमने पास करा उसके कारण। अच्छा, सर्वर तो बंद है ना, तो कहाँ से आएगा, सॉरी एरर है, कहाँ पे है, वो कैन नॉट इम्पोर्ट नेम क्वेश्चंस फ्रॉम जेंगो एडमिन डॉट मॉडल। अच्छा, ये एरर आ रहा है कि लाइक ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा क्वेश्चंस को। ठीक है, मॉडल जो हमने बनाया था ना, ये मॉडल्स डॉट मॉडल करके, इसको ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, उसको कैसे इंपोर्ट करेगा वो हम बताते हैं इसको। तो व्यूज डॉट पाई में वापस से आना, ठीक है, और जहाँ पे हमने ये मॉडल इंपोर्ट करा ना, यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो क्या, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्वेश्चन, ये ऐसे कर लो, सिंपल रहेगा। ठीक है, ये जो लाइक हमने इसको दिया ना रेफरेंस यूआरएल, वो गड़बड़ था। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अब सर्वर अप एंड रनिंग है, और लेट्स चेक फॉर द आउटपुट ऐड क्वेश्चन। यहाँ पे लिंक नहीं किया अभी, ठीक है, ऐड करके देखते हैं क्वेश्चन को, ऐड क्वेश्चन। अच्छा, एरर आ रहा है कि एडमिन स्लैश ऐड क्वेश्चन इज नॉट अवेलेबल। कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस यूआरएल डाल देंगे यहाँ पे भाई, ऐड क्वेश्चन ले ले भाई, ये तो एग्जिस्ट करता है, रेफरेंस यूआरएल ले लो। ठीक है, सही है, चलो अब चेक करते हैं, टेस्ट टेस्ट, कुछ भी डाल दो। ठीक है, नन ऑफ दीज ही रहने दो। अच्छा, इसमें तो नंबर चाहेगा, कुछ भी डाल दो, सेव। सॉरी सम एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। क्या एरर आए हैं जो देख लेते एक बार, कुछ मिस्टेक करा होगा हमने। वो ये है, सीएसआरएफ टोकन बाज यूज, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वार्निंग है ये, 200 सक्सेसफुल हुआ है, उसके बाद भी इसने एरर दिया है। अच्छा, ऐसा क्यों भाई, तो लेट्स चेक द डेटाबेस कि डेटाबेस में डेटा आया भी है या नहीं आया, नहीं आया है, मतलब इसमें गड़बड़ है। ठीक है, क्या गड़बड़ है वो प्रिंट कर लेंगे। सम एरर अकर्ड जो हमने लिखा है ना, इसके जगह पे हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि लाइक कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको एरर को प्रिंट कर लें। ठीक है, एक्सेप्ट में एरर अगर रिसीव कर लेते हैं तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो एक्सेप्ट में यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो एरर, ठीक है, और rather देन ये वाला पार्ट रिटर्न करने का, यहाँ पे एरर रिटर्न कर दो। ठीक है, सो लेट्स डू दिस, और आइडिया तो लगे कि क्या एरर आ रहे हैं, राइट, तभी तो समझ में आएगा एरर क्या है। ओके, एरर क्या है पता है, हम भेज रहे हैं ऑप्शन, राइट, और रीड कर रहे हैं क्वेश्चन। समझ में आई बात, और आप लोगों ने भी नोटिस नहीं करा और बताया नहीं, इतनी जगह पे आपने देखा और आपने बताया तक नहीं कि सर वो मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, और ये जो अभी स्टेप लिया ना हमने एरर को प्रिंट करने का, वो कहलाता है आपका डिबगिंग। ठीक है, यही स्टेप आपका डिबगिंग कहलाता है। ठीक है, लेट्स चेक दिस थिंग अगेन, आपको एरर आता है क्या, कंटिन्यू, हो गया, एडिट सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं था, जस्ट वही टाइपिंग मिस्टेक था हमारा। रेफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं, देखो आ गया ना, और ये 4/17 करके आपको दिखा रहा होगा डेट वगैरह। तो रीजन ये है ना कि लाइक ये ऐसा इसलिए दिखा रहा कि अभी हो रहा होगा 9:47, और ये आपको दिखा रहा टाइम जोन बाहर का,
सो मैं इसको सेट कर देता हूँ इंडियन टाइम जोन पे। ठीक है। सो टाइम जोन हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो सेटिंग्स डॉट पाई में जाइएगा और टाइम जोन ऐड कर लीजिएगा वहां पे। क्या बोलते हैं, सेटिंग्स में हमारा टाइम जोन जो है कहीं और का सेट है। सो लेट्स चेक दिस क्विज ऐप सेटिंग्स। टाइम जोन कहाँ का सेट है भाई, देखो यूटीसी सेट है, राइट। आप यूटीसी को क्या कर सकते हो, एशिया स्लैश कलकत्ता, और आपका टाइम जोन हो जाएगा इंडिया का। सो चेंज दिस थिंग टू दिस, और एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्वेश्चन ऐड करने का। रिफ्रेश करो, कंटिन्यू करो। अब जो आपका टाइम ऐड होना चाहिए वो ऐड होना चाहिए इंडियन टाइम पे। अगर ऐड हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्वर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं ऐड हो रहा, सर्वर एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। सो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो स्टार्ट हो गया, रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो फिर मेक माइग्रेशन करके उसको करना पड़ेगा सेट। अब तो आ जाना चाहिए आई गेस। अच्छा नहीं जा रहा। टाइम जोन कर देते हैं हम लोग, टाइम जोन डॉट नाउ, टाइम डॉट नाउ कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा रादर देन ये वाला टाइम रखने का। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है, टाइम तो बाद में भी चेंज कर सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है इसमें कि लाइक दिल पे लेके बैठ जाना कि नहीं वही करना एंड ऑल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऐड करने वाला तो हमने सिखा दिया। ठीक है, कल आपको लाइक ऐड हुआ। अब लेट्स चेक दिस थिंग। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह ऐड हो रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलो ठीक है, आपके लिए टास्क ये है कि आप ट्राई करो जो आपको टास्क दिया था ना कल, ठीक है, क्विज वाला, उसका मॉडल बना के आना। ठीक है, और फॉर्म फिल बना के आओ। ठीक है ना, बाकी मैं फिर कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, आज के क्लास में सब चीज समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ, शांतनु शशि सत्यम, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं उसको पहले आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। क्योंकि देखो क्या करा ना, पहले मॉडल्स क्रिएट किए, मॉडल्स क्रिएट करने के बाद जस्ट उसमें सेव करा, माइग्रेशन किया पहले मॉडल बनाने के बाद, और उसके बाद फिर जस्ट डेटा डाल करके टेस्ट किया, हो गया काम हमारा, राइट। और एक चेंजेस करना रह गया, वो व्यूज डॉट पाई में जो हमने करा था ना एरर, इसको चेंज कर देते हैं। सॉरी, सम एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। क्योंकि देखो नॉर्मल यूजर को एरर नहीं दिखाओगे ना, जिस तरीके से अभी एरर आ रहा था वैसा एरर, क्या पता नॉर्मल यूजर को वो सब क्या एरर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू गाइस टुमारो।